बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग पहुंच चुके हैं जी अल्लाह तबारक व तआला की इंतहाई मेहरबानी करम नवाजी से चैप्टर नंबर 5 पे, जो हमारा लास्ट चैप्टर उसके बाद शुरू है उर्दू मीडियम के लिए, और इसका नाम है डिज़ाइनिंग वेबसाइट। तो वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं जी। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे HTML है क्या, फिर पढ़ेंगे HTML काम कैसे करती है, इसका हेड सेक्शन क्या होता है, इसका बॉडी क्या होती है, और उसके बाद जनाब इसकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे। फॉन्ट कैसे चेंज करना है, कलर कैसे चेंज करना है, इटालिक फॉन्ट है, बोल्ड है, अंडरलाइन कैसे करना है, और उसके बाद फिर जनाब शुरू करेंगे कि कॉलम स्पैन क्या होता है, रो स्पैन क्या होती है, बैकग्राउंड तस्वीर कैसे ऐड करनी है, हाइपर लिंक्स कैसे देना है, जो लिंक्स टेबल कैसे क्रिएट करना है, इसमें हम पढ़ेंगे बॉर्डर, कलर स्पैन और रो स्पैन। उसके बाद जनाब शुरू करते हैं, पहले तो अंदर से फिर जाते हैं। एन इंडिविजुअल लिस्ट कैन कंटेन अनदर लिस्ट एंड कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। ये तो आपने मैटर में भी जाके पढ़ेंगे कि किसी चीज़ के अंदर जो एक और चीज़ होती है उसको नेस्टेड कहते हैं, नेस्टेड लिस्ट। HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, HTML है ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका नाम है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? ये मिस्टेक है। लेकिन मसला ये है कि जो किताब को फॉलो करना चाहिए, अगर किताब वाला आप बात फॉलो करते हैं फिर आपको नंबर बोर्ड में मिल जाते हैं। टेक्निकली ये गलत है। HTML है ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन किताब के अंदर जो उसका जवाब है वो इस ऑप्शन का ऑप्शन नंबर 1 थी, इसलिए ये गलत है। बहरहाल आप इसको फॉलो करें, अगर गलती हो जाए तो फिर बोर्ड में नंबर मिल जाते, क्योंकि ये किताब में गलती हुई हुई है। वेब पेज कैन बी, वैसे टेक्निकली इसका जवाब ये बनता है, 4 बनता है, नन ऑफ द अबव बनता है इसका जवाब। ये असल जवाब ये है, क्योंकि ये मार्कअप भी है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, तो बोथ 1 एंड 2 इसका ये भी ठीक है। तो इसलिए एक्चुअली क्या है, ये नन ऑफ द अबव इसका जवाब असल है। वेब पेज कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग नोट पैड पे आप बना सकते हैं, सिंपल नोट पैड पे बना सकते हैं, टेक्स्ट एडिट पे बना सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव तीनों पे बना सकते हैं। HTML अमूमन स्टार्ट और एंड टैग पर मुश्तमिल होती है। पहले में HTML और दूसरे में /HTML लिखना है। द डैश एलिमेंट इज कंटेन फॉर मेटा डाटा हेड। मतलब क्या है, अब इसके बाद ये सारा है, अब इसके बाद जो कुछ है वो जिस्म है। टू सेव HTML यू कैन यूज़, हम किसी भी HTML को सेव करने के लिए या HTML एक्सटेंशन दे सकते हैं या HTML भी दे सकते हैं, तो दोनों ठीक हैं, बोथ 1 एंड 2। ये इसका जवाब है। देर आर डैश टाइप ऑफ हेडिंग, 6 तरह की हेडिंग आपको पता है हम दे सकते हैं मुख्तलिफ साइजेस में। टेबल टैग इज यूज टू डिस्प्ले डाटा इन टेबलर फॉर्म। हाइपर लिंक कैन बी अप्लाइड, इमेज को भी आप हाइपर दे सकते। अमूमन जब आप किसी इमेज पे क्लिक करें तो एक नई वेबसाइट खुल जाती है, या किसी टेक्स्ट पे क्लिक करें तो नई खुल जाती है, इसको हाइपर लिंक कहते हैं। तो ये दोनों दुरुस्त हैं। द बॉडी टैग is used to make a picture of a background image of a website background। ये मैं एक मेथड चेक कर लेता हूँ, इसका जवाब 10वें का जवाब 2 बनता है या नहीं बनता। 10वें का जवाब 2 यहाँ से चेक कर लेते हैं जनाब। आपको पता है कि साइज के आखिर में कुछ हिंट दिए हुए हैं। 10वें का जवाब ऑप्शन 2 ही बनता है, तो ये भी मशकूक है। बहरहाल चलें, वैसे इसका जो जवाब है वो BG होना चाहिए। बहुत ही मिस्टेक है इस किताब के अंदर। रो स्पैन मेक अ सेल स्पैन मोर देन 1 row by clicking a special text called hyperlink. The text attribute specifies the foreground color of the web page. In HTML, images are defined as IMG. A markup language refers to the way the tags are used. HTML is a computer language used to create a web page। देखें यहाँ भी वो खुद बता रहा है कि लैंग्वेज होती है, तो ऊपर कैसे कह सकता है कि लैंग्वेज नहीं होती? मिस्टेक है। बी टैग मेक्स द एनक्लोज टेक्स्ट बोल्ड, किसी भी लफ्ज़ को मोटा यानी बोल्ड करने के लिए बी यूज़ होता है, इटालिक के लिए आई होता है, अंडरलाइन के लिए यू होता है, और वो टैग जो कि डायरेक्टली लिखे जाते हैं वो हेड सेक्शन के अंदर होते हैं। बी आर का मतलब है ब्रेक, इंसर्ट अ लाइन ब्रेक। ऑल्ट एट्रीब्यूट इस्तेमाल होता है किसी इमेज टैग को डिस्प्ले करने के लिए। और 10वां जी, डैश एट्रीब्यूट इज यूज टू, अच्छा ये वही सेम है, ऊपर ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब जनाब आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट, पेज नंबर 105 और 106।
तो ये जनाब आ गया जी ऑर्डर लिस्ट। और अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है? ये अनऑर्डर लिस्ट पहले है मेरा ख्याल है, और ऑर्डर लिस्ट ये बाद में। तो ये लें जी, अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, जो आइटम होते हैं वो उनकी इंपॉर्टेंस नहीं होती, वो तरतीब में नहीं होते, आगे पीछे होते रहते हैं। जैसे अमूमन आप देख रहे हैं किसके साथ नंबरिंग कौन लगी हुई। यानी अगर आप यूँ समझें कि आपको टीचर कहती है भाई आप जो 8 मजमून या आप जो 5 चैप्टर पढ़े हैं कंप्यूटर के, इनकी एक लिस्ट बना दें। अगर तो आप लिस्ट तरतीब से बनाएं जैसे चैप्टर हैं तो ये ऑर्डर लिस्ट होती है। अगर आप चैप्टरों के नाम आगे पीछे कर दें, बस 5 नाम पूरे करके बता दें, तो ये अनऑर्डर लिस्ट कहलाएगी। यहाँ तक। उसके बाद फिर ऑर्डर लिस्ट क्या होती है? ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है कि हर आइटम जो है उसका साथ ऑर्डर नंबर होता है। जैसे चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 तरतीब में होते हैं। द मीनिंग ऑफ द होल लिस्ट में आल्सो चेंज। अगर आप इसमें चेंजिंग कर दें तो सारी की सारी लिस्ट में गड़बड़ हो जाएगी। ये देखिए तरतीब में साथ नंबरिंग होती है इनके अंदर। लेकिन ऊपर क्या था कि नंबरिंग नहीं थी, बस सिंपल आपने नाम लिख दिए तरतीब में। जैसे आपको मैं एग्जांपल दे चुका हूँ, चैप्टर्स के नाम लिखने की तो आपको टीचर कहे तो आप बेतरतीबे दे दें तो फिर वो अनऑर्डर लिस्ट होगी। डिस्क्राइब द बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स कौन कौन से हैं? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स ये हैं जी, ये जनाब यहाँ से शुरू होंगे। 104 पेज है। द फॉन्ट टैग स्पेसिफाइज करता है, देखिए टेक्स्ट लिखा हुआ, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स हैं। द फॉन्ट टैग स्पेसिफाइज द फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज एंड कलर ऑफ द टेक्स्ट, यहाँ तक। उसके बाद जनाब ये एग्जांपल भी दे दें। HTML UL टैग्स लाइक B बोल्ड के लिए, I इटालिक के लिए, U अंडरलाइन के लिए, टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड, इटालिक और अंडरलाइन रिस्पेक्टिवली, यहाँ तक। बस 2-3 एग्जांपल पूछे गए हैं तो इतना ही बड़ा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइपरलिंक एंड एंकर लिंक? क्या होता है? 108 एंड 109। हेलो वर्ल्ड। लो जी 108 पेज आ गया पर जवाब नहीं आया। A hyperlink is such an icon, graphic or text in the web page that when clicked takes you to some other। जब आप किसी लिंक पे क्लिक करते हैं और उसके बाद एक नया पेज, नई वेब पेज ओपन हो जाता है या नई वेबसाइट ओपन हो जाती है, तो ऐसे लिंक को हाइपर लिंक कहा जाता है। अमूमन जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो जो माउस का पॉइंटर होता है उसकी शक्ल बदल जाया करती है। ये तो था हाइपर लिंक क्या होता है। और यहीं पर एंकर है। तो ये जनाब पेज नंबर 109 था। ये पेज नंबर 109 था, 108 नहीं है, 109। एंकर लिंक्स क्या करते हैं, वो पेज के अंदर ही फिरने के लिए इस्तेमाल है। जब आप सपोज आपने की देखा कि बहुत बड़ा पेज है और लिखा होगा ऊपर गो टू बॉटम, कि आपने डायरेक्ट बॉटम पे जाना है। जो आप वहां पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट उस पेज के बॉटम पर आ जाएंगे। वहां पर लिखा होगा टॉप या होम, वहां पर क्लिक करेंगे तो टॉप पे चले जाएंगे। तो ये एंकर लिंक वो होते हैं जो किसी पेज के अंदर होते हैं, और हाइपर लिंक वो होते हैं जो आपको किसी दूसरे पेज पर ले जाते हैं। ऐ चक्कर होता है बस। बोथ हाइपरलिंक एंड एंकर लिंक्स आर डिफाइंड बाय द HTML एंकर एलिमेंट /a। दोनों के लिए ये साइज इस्तेमाल होता है। क्रिएट अ बेसिक, ऐसा टेबल बनाएं जिसके अंदर कॉलम स्पैन भी हो और रो स्पैन एट्रीब्यूट भी यूज हो। यानी एक हमने ऐसा टेबल बनाना है जिसमें डाटा रो और टेबल की शक्ल में हो। तो टेबल का मतलब भी ये होता है वो चीज़ जो कि रो और कॉलम की शक्ल में हो। पेज नंबर 111 और 112। पहले जनाब कॉलम स्पैन आ गया। टू मेक अ सेल स्पैन मोर देन 1 कॉलम, कॉल स्पैन कमांड होती है जिसको कहते हैं कॉलम स्पैन एट्रीब्यूट इज यूज्ड। नीचे उसकी एग्जांपल दे देनी है, ये वाली। देने के बाद जनाब ये उसका आउटपुट आ गया। देखिए नेम आ जाएगा। ये एक कॉलम, 3 कॉलम बन गए क्योंकि देखिए 3 कॉलम उसने बताए थे। और अगर यही डाटा हमने रो की शक्ल में देना है तो फिर कमांड रो स्पैन यूज करनी पड़ेगी। इसमें डाटा कॉलम के बजाय रोज की शक्ल में आ जाएगा। इसकी एग्जांपल भी देख लें। ये देख लें, इसका वही डाटा अब इस तरह ऊपर नीचे आ गया। अब ये 3 रोज में आ गया। पहले ये डाटा 3 कॉलम में था, रो 1 थी। ये देखिए रो 1 थी, अली अहमद, उसका एक फ़ोन नंबर, उसका दूसरा फ़ोन नंबर। अब क्या हुआ, अब डाटा तरतीब में आ गया कि नाम 1 है मगर डाटा ऊपर 3 रोज में आ गया। तो यहाँ तक इसका जवाब आ जाएगा।
एक्सप्लेन द स्टेप्स इन, ये लॉन्ग सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों लॉन्ग सवाल इंपॉर्टेंट हैं। चौथा भी ये लॉन्ग सवाल है और ये पांचवा भी लॉन्ग ही बनता है। एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व टू क्रिएट HTML पेज क्रिएट करने का स्टेप बाय स्टेप सारा तरीका बताएं। यानी पहला पेज जो आप डिज़ाइन करना चाह रहे हैं ये है जी 5.1.2 क्रिएटिंग फर्स्ट वेब पेज एंड डिस्प्लेइंग इट। इसका आउटपुट भी ये वाला अपने साथ बनाना होगा। पहले जनाब टेक्स्ट एडिटर ओपन करें, चाहे नोट पैड हो चाहे कोई और हो। उसके बाद जनाब कुछ कमांड लिखें, जैसे ये बताई जा रही है कमांड इस पर लिखनी है ये वाली। उसके बाद फाइल को सेव करें HTML से। उसके बाद आप इस पर डबल क्लिक करें तो आपके सामने वेब पेज ये वाला ओपन हो जाएगा। तो आपने इसको नहीं करना, आपने सिर्फ ये वाला कोड लिखना है और आपने उसके बाद इसका आउटपुट ये वाला देना है, माई फर्स्ट हेडिंग और माई फर्स्ट पैराग्राफ। क्योंकि देखिए आपने कोड में ये लिखा था H1 माई फर्स्ट हेडिंग। H1 का मतलब है सबसे बड़ा साइज हेडिंग का। इस तरह H2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। और P का मतलब है यहाँ से आपका पैराग्राफ शुरू हो रहा है, तो माई फर्स्ट पैराग्राफ आपने लिखा था, माई फर्स्ट पैराग्राफ तो ये लिखा था। अब इसका तरीका ये है कि आप स्टेप सारे ऊपर लिख के और उसके बाद नीचे जनाब ये वाला बना दें डब्बा कोडिंग वाला, और उसके बाद ये वाला डब्बा बना दें नीचे आउटपुट वाला, ऐसे कर दें तो 2 सफ़ों का जवाब बन जाएगा। अब जनाब जो सवाल है उसका किताब में जवाब नहीं अपने पास से बताना है, ये भी लॉन्ग सवाल है। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग HTML, इसका आउटपुट बताना है। ये बहुत बड़ा सवाल है पर इसका आउटपुट बहुत छोटा है। कॉमन सेंस है, क्रिकेट प्रिंट होगा, बैडमिंटन होगा, चेस लिखा होगा, आगे लिखा होगा ईच टीम हैज 11 प्लेयर, ईच टीम हैज 1 2 प्लेयर, ईच टीम हैज एग्जैक्टली 1 प्लेयर। पर कैसे? लो जी, फिर ये इसका आउटपुट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पहले आगे जनाब स्पोर्ट्स, फिर इसके नीचे एग्जैक्ट नीचे लिखा होगा क्रिकेट, फिर आगे करके लिखा होगा ईच टीम हैज 11 प्लेयर, फिर क्रिकेट के नीचे एग्जैक्ट बैडमिंटन, फिर उसके नीचे एग्जैक्ट ईच टीम हैज 1 प्लेयर। अच्छा, क्रिकेट बैडमिंटन 2 हैं मेरे ख्याल है। यहाँ पर 3 चीज़ें पूछी गई हैं। मैं माजूद चाहता हूँ भाई, इसमें मिस्टेक होगी। इसमें चेस भी पूछी गई है। ये ईच, तो यहाँ पर एक लाइन का इजाफा कर दें। यहाँ पर फिर आप लिख देंगे दोबारा ऐसे ही चेस, और यहाँ नीचे लिख देंगे ईच टीम हैज़ 2 प्लेयर्स। चेस के 2 प्लेयर होते हैं। अब आपको समझ, ईच टीम हैज़ 1 प्लेयर लिखा हुआ है। ये एक और मिस्टेक है। लो भाई, प्लेयर अगर एक है, हाँ हर टीम का एक प्लेयर है, ओवरऑल गेम में 2 प्लेयर होते हैं। ठीक हो गया, सही हो गया। उसके बाद जनाब नीचे आउटपुट आ जाएगा सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। ये देखेंगे आउटपुट लिखा हुआ है सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद जनाब आ जाएगा कोड के अंदर लाहौर, कैपिटल ऑफ पंजाब, फिर लाहौर, कैपिटल ऑफ पंजाब। ये मिस्टेक हो गया, ये एक दफ़ा लिखा हुआ है, 2 दफ़ा किताब ने लिख दिया, एक दफ़ा है। तो लाहौर कैपिटल ऑफ पंजाब, कराची कैपिटल ऑफ सिंध, पेशावर कैपिटल ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, कोयटा कैपिटल ऑफ बलोचिस्तान, और उसके बाद जनाब आपका प्रोग्राम ख़त्म। तो ये इसका आउटपुट है। यहाँ एक लाइन सिर्फ इजाफा करना है, यहाँ पर नीचे इधर यहाँ लिख देना आपने चेस और ईच टीम हैज़ एग्जैक्टली, ये मिस्टेक हुई है, यहाँ लिखा हुआ है ईच टीम है एग्जैक्टली 1 प्लेयर, ये एग्जैक्टली 1 प्लेयर इसका है। बैडमिंटन के नीचे आपने लिखना है ईच टीम हैज़ 1 और 2 प्लेयर लिखनी है आप। उसके बाद जनाब अगला सवाल है जिसमें मजीद कोड लिखने हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 5.5। राइट HTML कोड टू गेट द फॉलोइंग आउटपुट। सूद हराम है, मगर सवाल उन्होंने सूद का दे दिया कि सूद कैलकुलेट करना है, सालाना प्लान इंटरेस्ट कितना है। तो इस चैप्टर 1 में आपने देखे कुछ फ्लो चार्ट्स भी बनाने के लिए दिए गया था, मैं तो बच्चों को नहीं कराया। तो ये जनाब इसका कोड लिख लें। पहले HTML स्टार्ट होगा तो फिर इसके एग्जैक्ट नीचे HTML बंद हो जाएगा। उसके बाद इसका हेड स्टार्ट हो रहा है, टाइटल होगा, एल्गोरिथम ऊपर लिखा हुआ आएगा। उसके बाद इसका हेड ख़त्म हो रहा है। फिर जनाब इसका बड़ा साइज़ आ जाएगा हेडिंग, प्लेन इंटरेस्ट, और उसके बाद जनाब फिर स्टार्ट की लाइन है, इनपुट नंबर्स, ईयर, अमाउंट, रेट है। उसके बाद फार्मूला आ जाएगा, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। फिर जनाब वो ऑर्डर लिस्ट है, ये भी ऑर्डर लिस्ट है, तरतीब में है, 1 2 3 4 7 लिखा हुआ आएगा बाकायदा। उसके बाद बॉडी है और HTML। तो ये इसका कोड है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये तभी थोड़ा सा मैं आराम से चला रहा हूँ। यहाँ तक लिखने के बाद इसको थोड़ा सा यहाँ तक करना है बस। इसी तरह मिलता जुलता जनाब हमारा आखिरी सवाल है, एक्सेलरेशन करनी है। इसका हमने फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम भी बनाई था। एक्सेलरेशन start input number mass force, set acceleration to force divided by mass, print acceleration and stop। लो जी, अब इस प्रोग्राम को HTML में लिखना है। तो वही चीज़ पहले स्टार्ट करेंगे HTML से। उसका हेड क्या, हेडिंग क्या आएगा, एल्गोरिथम।
हेडिंग बॉडी है, फिर बड़ा हेडिंग आ जाएगा एक्सेलरेशन कैलकुलेशन, फिर जनाब इसका ऑर्डर लिस्ट आ जाएगी, स्टार्ट, इनपुट नंबर, सेट अकाउंट टू फोर्स मास, प्रिंट अकाउंट, स्टॉप, ऑर्डर लिस्ट बंद, बॉडी बंद और HTML बंद। लो जी, ये जनाब इसका प्रोग्राम था। ये चीज़ सारी सेम है, सिर्फ ये ड्रामाबाजी फिल्म जो है ये वाली सारी करनी है एक जैसी। आराम से इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको फिर लिख लें। ये जी, ये जी जनाब, देखते हैं कोई मज़ीद चैप्टर नीचे रहता है तो नहीं, और नीचे चैप्टर कोई नहीं रह रहा। इसका मतलब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह किताब हमारी जनाब ख़त्म हो चुकी है। अब रह गए हैं इसके जो एक्स्ट्रा MCQs और एक्स्ट्रा शार्ट हैं, वो इंशाल्लाह मैं इकट्ठा कलेक्ट करूँगा और पेपर से पहले इसको मुकम्मल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप लोग आमीन। नासर, पाकिस्तान जिंदाबाद।